हम लोग जो मैंने आप लोगों को पिछले 2 दिन पढ़ाया है उसको कल्मिनेट करेंगे। कल्मिनेट करना मतलब समराइज करना या एक तरह से बोलो कंक्लूड करेंगे कि जो हमने समझा है, क्योंकि ये फिलोसफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी एडिटोरियल पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ द एडिटोरियल में आपको इनमें से कुछ ना कुछ मिलेगा, और उतनी ही रेलिवेंट ये तब थी जब दी गई थी और उतनी ही रेलिवेंट आज के टाइम पे है, आज बल्कि ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, वैसे तो मुझे लिखवानी थी लेकिन फिर मैंने आप लोगों को नोट्स दे दिया है, पढ़ के लिखनी है कॉपी में इसलिए, क्योंकि नोट्स ज्यादा दिन मेंटेन नहीं रह पाएंगे। ऐसे बहुत सारे पेजेस मिलेंगे, वो पेजेस कुछ दिन के बाद मैनेज नहीं हो पाएंगे। एक सब्जेक्ट का सारा सब कुछ एक कॉपी में होगा तो वो मैनेज हो पाएगा, रिवीजन करने में हेल्प हो पाएगी। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है, मतलब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का मिक्स है जो एक तरह से। तो पहली फिलोसफी हम लोग पढ़ी थी कैपिटलिज्म की, एक तरह से रिवीजन ही होगा आप लोगों का, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा बाकी दिन के कंपैरिजन में। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच कंट्रीज ट्रेड, इंडस्ट्री एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज, लैंड, मशीनरी आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ओनरशिप। यही हमने पढ़ा था कि जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर अगर प्राइवेट ओनरशिप होगी तो उसको कैपिटलिज्म बोलते हैं। क्लियर? ओनर फॉर प्राइवेट, और प्राइवेट का एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट। प्राइवेट का मतलब ही प्रॉफिट है कि वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए हर चीज को करेगा। रादर देन बाय द स्टेट, रादर देन बाय स्टेट का मतलब है कि स्टेट कंट्रोल नहीं करेगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, उनको कंट्रोल करेंगे प्राइवेट पर्संस। ठीक है, जो कि मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है। ये चीजें कहाँ हो रही है? ये कैपिटलिज्म वेस्टर्न वर्ल्ड में होती है। वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब है यूएस एंड अलाइड कंट्रीज, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो ये मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है सारा का सारा आज के टाइम पे। हालांकि इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड, कंटेम्परेरी मैंने बताया था जो सेम टाइम पीरियड पे, तो जब मैं बोल रहा हूँ कंटेम्परेरी वर्ल्ड तो वो वर्ल्ड जो हम लोगों के साथ चल रहा है। इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड नो कंट्री इज एब्सोल्युटली कैपिटलिस्ट, एब्सोल्युटली सोशलिस्ट और एब्सोल्युटली कम्युनिस्ट। ये फिलोसफीज को एग्जैक्टली कोई कंट्री फॉलो नहीं करती, ये दी गई थी, इनके बेस पे सबने अपना मॉडिफिकेशन कर लिया। एग्जैक्टली उनको कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। कोर कंसेप्ट क्या है कम्युनिज्म का? कोर कंसेप्ट कम्युनिज्म का है प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। कोई आपसे पूछे कि सॉरी कैपिटलिज्म, कि कैपिटलिज्म का कोर कंसेप्ट क्या है, तो आपको एक ही वर्ड बोलो कि प्राइवेट। कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेट, कि प्राइवेट ही सब कुछ ओन करेगा, प्राइवेट ही सब कुछ कंट्रोल करेगा। इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशंस मतलब इंडस्ट्री, हैव द राइट टू ओन एंड कंट्रोल प्रॉपर्टी एंड बिजनेसेस। फ्री मार्केट, तो कैपिटलिज्म का दूसरा एक और कंसेप्ट हो गया प्राइवेट प्रॉपर्टी, या इसको आप कैपिटलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो कि ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैपिटलिज्म में ये सारी चीजें होंगी। तो पहला प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, दूसरा होगा फ्री मार्केट। फ्री मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे चलेगा सब कुछ। डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई होगी ही नहीं। आज अगर अभी मतलब अब के आगे से लोग आईफोन यूज करना बंद कर दें तो क्या एप्पल आईफोन बनाएगा? क्या नहीं बनाएगा। उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो क्यों बनाएगा? वो क्यों बना रहा है? क्योंकि उसकी डिमांड है। जिस चीज की डिमांड नहीं होगी वो अपने आप नीचे चली जाएगी। ठीक है, आज के टाइम पे आप देखोगे तो नॉर्मली पहले क्या होता था, घरों में सेट टॉप बॉक्स यूज होते थे टीवी के ऊपर। आप लोगों ने वो टाइम तो देखा ही होगा, एंटीना वाला टाइम तो शायद नहीं देखा होगा, कभी एंटीना भी होते थे। ठीक है, सेट टॉप बॉक्स होते थे। आज बहुत कम घरों में वो सेट टॉप बॉक्स है, क्योंकि डायरेक्टली टीवी इंटरनेट से चलता है। तो सेट टॉप बॉक्स बनाने वाली कंपनी बनाएंगी भी तो करेंगे क्या? उनकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो वो खुद ही बंद हो गई। तो किसी ने बंद नहीं करवाया उनको, उनको मार्केट ने बंद करवा दिया। तो मार्केट एक एक्सटर्नल फोर्स है कैपिटलिज्म में, जो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करवाएगा। अगर डिमांड है तो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, डिमांड नहीं है तो सप्लाई अपने आप खत्म हो जाएगी उस चीज की। हाँ जी, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में जो
पॉलिटिकल स्फीयर जो हमारा होता है कैपिटलिस्ट कंट्री का, वो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिकल स्फीयर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्राइवेट? हालांकि एक वे में करते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो फिर क्या कैपिटलिस्ट कंट्री में गवर्नेंस होती है कि नहीं होती है? होती है, लेकिन वो गवर्नमेंट मिनिमम इंटरफेरेंस करती है। गवर्नमेंट का काम क्या बताया था मैंने? गवर्नमेंट का काम बताओ, कल बताया था मैंने गवर्नमेंट का काम। नहीं नहीं, रूल करना नहीं होता गवर्नमेंट का काम। हाँ, रेगुलेट करना, लिमिट करना होता है गवर्नमेंट का काम। गवर्नमेंट बनी क्यों है? लिमिट करने के लिए चीजों को, रूल रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो गवर्नमेंट का मतलब कल भी बताया था मैंने, लिमिट करना होता है। गवर्नेंस का सिंपल मीनिंग है लिमिट करना। अब वो कितना लिमिट करेगी? तो मैंने बताया था कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में मिनिमम जो लिमिटेशन होगी, मिनिमम कंट्रोल होगा कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में। सोशलिस्ट वर्ल्ड में उससे ज्यादा, और कम्युनिज्म में पूरा का पूरा एक्सेसिव रेगुलेशन, मैंने लिखा भी था। तो रेगुलेशन मतलब गवर्नेंस। कम्युनिज्म में एक्सेसिव रेगुलेशन होगी, सोशलिज्म में बहुत कम होगी, और सोशलिज्म में कम होगी और कैपिटलिज्म में बहुत कम होगी। तो अमेरिका में भी गवर्नमेंट है, लेकिन वो ये कंट्रोल नहीं करती कि आप अपना प्रोडक्ट बना के कितने में बेचोगे, उसका कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। आप उस पर एमआरपी क्या डाल रहे हो ये आपकी मर्जी है। आपकी बराबर वाली शॉप वाला क्या डाल रहा है वो उसकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ इंडिया में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सोशलिज्म है, और कम्युनिज्म में तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल ही। यहाँ फिर भी गवर्नमेंट कंट्रोल करके करा लेती है, कम्युनिज्म में ऐसा कुछ होता ही नहीं। कम्युनिज्म का मतलब तो ये है, सब कुछ बनाओ, जो कुछ आप बना सकते हो। लिटरल मीनिंग बता रहा हूँ, लिटरल का मतलब बेसिक मीनिंग। कम्युनिज्म का बेसिक मीनिंग क्या है कि एक जगह, एक कंट्री में अगर 100 लोग रह रहे हैं, तो वो 100 लोग जो कुछ भी बनाएंगे वो सब आपस में बांट लेंगे, तो प्राइस होता ही नहीं वहां पे, ठीक है। प्राइस तो तब होगा ना जब किसी को कोई चीज खरीदनी पड़े, बेचनी पड़े। कम्युनिज्म तो ये बोलता है एवरीथिंग इज ओन्ड बाय एवरीवन, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज सबके हैं। कम्युनिज्म ये बोलता है नेचुरल रिसोर्सेज सबके हैं, तो किसी एक पर्सन ने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज करके कुछ बनाया है, तो बाकी का भी उतना ही राइट है। हाँ, उसकी अपना इंडिविजुअल मोटिवेशन था या उसका अपना दिमाग था, उसको कम्युनिज्म कुछ नहीं मानता। वो कह रहे हैं कि आपने कुछ भी बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज यूज किया, आपने 5 चेयर बना ली नेचुरल रिसोर्सेज यूज करके, तो वो 5 चेयर सब में बटेंगी, ठीक है। इसीलिए कम्युनिज्म की फिलॉसफी ज्यादा चल नहीं पाई, क्योंकि वो इंडिविजुअल मोटिवेशन को कुछ मानते ही नहीं, ठीक है। इंडिया में क्या है, अगर आपने 5 चेयर बनाई है, ठीक है, तो उन 5 चेयर का एक रीजनेबल प्राइस आप रखोगे, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। अमेरिका में क्या है, आपने 5 चेयर बनाई है, आप कितने में बेचो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल छूटता जाएगा जब आप कम्युनिज्म से सोशलिज्म और सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में आओ, ठीक है। हाँ जी, तो इस टाइम पे किसी भी कंट्री में कम्युनिज्म नहीं है। कम्युनिज्म कभी भी नहीं आया किसी कंट्री में। कम्युनिज्म कभी किसी कंट्री में आ ही नहीं पाया, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल फिलोसफी है। उसको बोलते हैं यूटोपियन आइडिया। एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश में, यूटोपियन। यूटोपियन आइडिया होता है टू मेक एयर कैस्टल, ख्याली पुलाव बनाना। तो वो कार्ल मार्क्स का ख्याली पुलाव था। हालांकि उसके बेस पे वर्ल्ड में 2-3 रिवॉल्यूशन हुए बड़े बड़े। रसिया में व्लादिमीर लेनिन नाम का एक पर्सन था, उसने कार्ल मार्क्स की बुक पढ़ी, और पढ़ के वहां का जो फैमिली था, डायनेस्टिक रूल था, सबको मरवा दिया और कम्युनिज्म ले आया। जो रसिया है, किसी टाइम पे वो यूएसएसआर होता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो रसिया से यूएसएसआर कैसे बना वो आप लोगों के सिलेबस में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन समझो कि रसिया में रोमानोव नाम की एक डायनेस्टी रूल करती थी। उस डायनेस्टी को हटाने के लिए व्लादिमीर लेनिन ने वहां के वर्कर्स को अपने साथ जोड़ा कि भाई आ जाओ सब मिलके, कि मैंने कुछ पढ़ा है, ऐसा ऐसा कुछ होता है। किसी कार्ल मार्क्स नाम के पर्सन ने बताया कि ये जो राजा रूल कर रहे हैं ना, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज को सारे यही यूज कर रहे हैं, ये हैं तो हम सबके। तो उसने ये चीज समझाई, लोगों को अच्छी लगी कि ये सही बोल रहा है तो ये हमारे भी। तो आओ मेरे साथ, क्या करते हैं, रोमानोव डायनेस्टी के सब इनको समझाते हैं, नहीं समझेंगे तो मार देंगे, तो मार दिए। इसीलिए कम्युनिज्म इज ऑलवेज कवर्ड थ्रू, या जहां पे बोलो कि कम्युनिज्म ऑलवेज कपल्ड विद ब्लड सेड। जहां कम्युनिज्म आया है वहां ब्लड सेड हुआ है,
आपको इंडिया का एग्जांपल बताऊं, कभी इंडिया का रोहतक का, आप कभी अंबेडकर चौक जाते हो, जब अंबेडकर चौक अगर आप फ्रिक्वेंटली जाते हो तो कई बार वहां वर्कर्स बैठे होते हैं। अंबेडकर चौक के चारों तरफ एक मतलब फ्लैग लगा के कुछ वर्कर्स धरना दे रहे होते हैं। वो फ्लैग का कलर रेड होता है। उस फ्लैग पे दो चीजें होती हैं, एक सिक्कल जो फार्मर को रिप्रेजेंट कर रही है, एक हैमर जो वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। ये कम्युनिज्म का बेसिक सिंबल है, रेड फ्लैग विद ए सिक्कल दराती फार्मर और हैमर वर्कर। तो ये लोग रिवॉल्यूशन लेके आएंगे तो ब्लड सेड के थ्रू होगा, मतलब ये अपने ऊपर वालों को समझा नहीं सकते तो फिर उनको मारना ही पड़ेगा। तो कम्युनिज्म जब भी आया है वो ब्लड सेड के साथ आया है। तो उस व्लादिमीर लेनिन ने वर्कर्स को लेके उनको मार तो दिया, फिर आगे क्या, फिर उसको समझ नहीं आया क्या करें, क्योंकि उसके आगे का तो कार्ल मार्क्स बता के ही नहीं गया। कार्ल मार्क्स ने तो सिर्फ यही बोला कि एक ऐसी सोसाइटी होगी जहां सब एवरीथिंग विल बी ओन्ड बाय एवरीवन। कैसे, ये कोई किसी ने उससे पूछा ही नहीं, क्योंकि उससे पहले वो मर गया कि होगा कैसे ऐसे। और उसने वो बुक पढ़ी, उसको लगा ऐसा हो सकता है तो उसने कर दिया। फिर लेनिन ने बताया, व्लादिमीर लेनिन, ये नाम बहुत कॉमन हो जाएगा आप लोगों के लिए 1-2 साल में, क्योंकि आप कई बार पढ़ोगे 11th-12th में। व्लादिमीर लेनिन ने बताया कि चलो अब इनको मार तो दिया हमने, अब रूल कैसे करेंगे। तो उन्होंने बताया कि एक पार्टी बनाएंगे, वो पार्टी नेचुरल रिसोर्सेज का बंटवारा करेगी सबके बीच में, क्योंकि कोई तो बंटवारा करने वाला चाहिए ना। सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बंटवारा कौन करेगा, आपस में तो सब बंटवारा कर नहीं सकते इतनी आसान। तो एक पार्टी बनाते हैं, वो पार्टी बंटवारा करेगी। उसका नाम रखा उसने वेंगार्ड पार्टी। वेंगार्ड क्या होते हैं, जो कभी बैंड बाजा देखा है, उसमें जो आगे चलता है ना, जो पर्सन, उसके पास एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है रास्ता दिखाने वाला, तो वेंगार्ड नाम रखा उस पार्टी ने, कहा कि रास्ता दिखाने वाली पार्टी बनेगी। वही फिलोसफी माओ सेतुंग नाम का एक पर्सन था, माओ सेतुंग उसका नाम था, या माओ जिदोंग भी बोलते हैं। चाइना में 21 साल का लड़का, वही 2 बुक पढ़ी उसने भी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। लेकिन चाइना में वर्कर नहीं थे, पीजेंट थे, तो उसने पीजेंट्स को इकट्ठा किया। उसने समझाया कि देखो ऐसा ऐसा है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो आप ये नेचुरल रिसोर्सेज पे खेती कर रहे हो, ये जमींदारों के पास है, आप लोग इसके ओनर नहीं हो, लेकिन आप इनके ही ओनर हो असली में, क्योंकि ये पर्सन बता के गया कार्ल मार्क्स, ओनर तो आप लोग ही हो, ये आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो सबको इकट्ठा किया और वहां पे एक पार्टी थी KMT, जो वहां की डायनेस्टिक रूल के बाद आई थी। तो उस पार्टी के जितने लीडर थे सबको मार दिया। अगेन कम्युनिज्म आया चाइना में ब्लड सेड के साथ। ठीक है, अभी मैंने एक नाम बताया, माओ सेतुंग। ठीक है, लेके आया, फिर अब उसको भी नहीं समझ में आया कि अब क्या करूं, तो उसने भी वही काम किया। चाइना में एक पार्टी बनाई जिसको हम आज के नाम पे जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, और वो पार्टी चाइना चला रही है। ठीक है, लेकिन कार्ल मार्क्स तो ऐसा नहीं बोल के गया था ना कि पार्टी बनानी है। तो ये पार्टी बनाने की फिलोसफी लेनिन की है, तो इसको लेनिनिज्म बोलते हैं। लेनिनिज्म मतलब कम्युनिज्म विद ए टच ऑफ लेनिन। लेनिन ने क्या टच डाला उसमें कि पार्टी बना के कम्युनिज्म को किया जाएगा। अब इंडिया में आप लोगों ने सुने होंगे इंडिया की मॉइस्ट प्रॉब्लम, सुना है? नक्सलाइट प्रॉब्लम सुना है? नक्सलिज्म की प्रॉब्लम, इंडिया में नक्सलाइट हैं, नक्सलिज्म। वो नक्सलाइट कौन है? वो नक्सलाइट वो हैं, उनको माओइस्ट भी बोलते हैं, माओवादी। कभी हिंदी न्यूज़पेपर में पढ़ना और इंग्लिश में माओइस्ट लिखा होता है, बिकॉज दे फॉलो द फिलोसफी ऑफ माओ, कि वो पीजेंट हैं सब, वो कह रहे हैं कि ये इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सबका है। तो इसलिए वो इंडियन गवर्नमेंट को मानते नहीं है। उनको नक्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, जो ये माओइज्म की फिलॉसफी है, ये इंडिया में सबसे पहले देखी गई नक्सलबाड़ी नाम के एक विलेज में। वहां पे एक फार्मर ने तंग आके डेट से एक लैंड ओनर को गोली मार दी। ठीक है, तो नक्सलबाड़ी विलेज से इंडिया में कम्युनिज्म की शुरुआत हुई। तो उसने फॉलो किसको किया? माओ को, क्योंकि चाइना में उसने ऐसा काम किया था। तो उनको माओइस्ट बोलते हैं या नक्सलाइट बोलते हैं। नक्सलाइट इसलिए बोलते हैं कि नक्सलबाड़ी विलेज से वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो रेड कॉरिडोर बोलते हैं इंडिया में। रेड कॉरिडोर समझ जाओ, रेड मतलब ब्लड सेड, और वो इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये चीजें कनेक्टेड है सारी की सारी।
तो एक्चुअल में जो फिलॉसफी देके गया था वो तो किसी ने मानी ही नहीं। सेम कैपिटलिज्म में, कैपिटलिज्म की फिलॉसफी दी थी एडम स्मिथ ने, वो फादर है कैपिटलिज्म के, ठीक है। वो जो एक्चुअल में बता के गए थे वो तो किसी ने माना ही नहीं, सब ने अपना मॉडिफिकेशन कर लिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज के टाइम पे ये एक्चुअल फिलॉसफी कहीं नहीं है, हाँ, लेकिन इनको समझने के लिए उन पर्सन को पढ़ना पड़ेगा जो ये फिलॉसफी देके गए, ठीक है। आप कुछ पूछ रहे थे, भूल गए? नहीं, कैपिटलिस्ट है नहीं इंडिया, इंडिया सोशलिस्ट है। हाँ, वो फेवर करती है कैपिटलिज्म को, ये बोल सकते हो। हम सोशलिस्ट हैं, वो फेवर करती है कैपिटलिज्म को, ठीक है। तो हाँ जी, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, क्या क्या उगाएंगे, क्या वो करेंगे, तो वैसे दूसरे देश में तो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, क्या उगाना है तो वहाँ पे वो कुछ भी उगा, हाँ, वो कुछ भी उगा सकते हैं, जैसे नशीले पदार्थ, हाँ बिल्कुल उगा सकते हैं, कोई वो नहीं होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं करती। तो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही तो मतलब वो प्रमोट कर रही है कि आप कुछ उगाओ, ठीक है। अब देखो कहाँ जाने की सोच रहे हो? हाँ, वैसे ही पूछ रहे थे, फिर ठीक है। देन फ्री मार्केट होगा कैपिटलिज्म में। फ्री मार्केट की पॉलिसी को बोलते हैं लेसा फेयर, इसको बोलते हैं लेसा फेयर। लेसा फेयर का मतलब होता है लेट इट बी, एक फ्रेंच वर्ड है। लेट इट बी का मतलब कि जैसा मार्केट कर रही है उसको करने दो। मार्केट क्या करेगी? डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करेगी। जिसकी डिमांड होगी उसकी सप्लाई होगी, मतलब जो लोग चाहेंगे उसको कोई बनाएगा, जो लोग नहीं खरीदेंगे तो कोई अपने आप क्यों बनाएगा। तो कह रहे हैं गवर्नमेंट को कंट्रोल ही क्यों कर रहा है, क्या बनाएंगे क्या खरीदेंगे। अगर लोग नशीले पदार्थ खरीदेंगे ही नहीं तो कोई उगाएगा भी क्यों, ठीक है। तो कह रहे हैं मार्केट को करने दो। लोग नशीले पदार्थ खरीदेंगे, कोई उगाएगा, वो बीमार होके मरेंगे, उनको देख के अगले वाले नहीं खरीदेंगे तो फिर बंद हो जाएगा। तो लेट इट बी डन बाय द मार्केट, मार्केट को करने दो। मार्केट मतलब लोगों को करने दो जो कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल कर रही है कि क्या उगाना क्या नहीं उगाना। तो कैपिटलिज्म की फिलॉसफी है लेसा फेयर की पॉलिसी। लेसा फेयर मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब लेट द डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड कि क्या बिकेगा और कितने में बिकेगा। गवर्नमेंट क्यों एक्सेसिवली रेगुलेट कर रही है, ठीक है। फिर तो कैपिटलिस्ट कंट्री में इन्फ्लेशन आ जानी चाहिए। हाँ, आती है। अमेरिका में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो चीजें महंगी हो सकती हैं। मान लिया किसी के पास कोई चीज रखी है और सिर्फ उसी के पास है, तो अपनी मर्जी से कितने में बेचेगा। जब वो प्राइस बढ़ाएगा किसी भी चीज का, जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। जर्नल राइज इन प्राइसेस ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज, जर्नल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। कल कोई अगर पिछले साल कोई पेन 5 रुपए का मिल रहा था, इस साल 7 रुपए का मिल रहा है, तो ये इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन होगा जब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी तो इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, ठीक है। लेकिन महंगाई होगी, जैसे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड हमसे ज्यादा महंगा है। हम यहाँ पे एक बर्गर कितने रुपए का आ जाता है? 25-30 रुपए का ठीक ठाक बर्गर आ जाता है इंडिया में, ठीक है। वही बर्गर आपको अमेरिका में कम से कम 3 या 4 डॉलर में मिलेगा। $4 का मतलब इंडिया के मल्टीप्लाई बाय 90 कितना हो गया? 360 रुपए। सर ने समझाया होगा ना पीपीपी, यही तो है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, कि वो चीज वहां 360 रुपए की हम 360 रुपए में कितनी खरीद लेंगे। डिवाइड बाई 30 कर दोगे तो हम तो 12 खरीद लेंगे, ठीक है। तो हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर ज्यादा है, उनकी करेंसी की परचेजिंग पावर कम है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है दूसरा, करेंसी की परचेजिंग पावर कम होना। एक इन्फ्लेशन का मतलब है जर्नल राइज ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा उसका मतलब होता है परचेजिंग पावर कम हो जाना करेंसी की। परचेजिंग पावर कम का मतलब, परचेजिंग पावर कम का मतलब आपके पास 100 रुपए हैं, आप आज गए, सपोज कोई 100 रुपए की चीज ले आए, 5 साल बाद जाओगे वो चीज 100 रुपए में नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब दोनों है, एक तो उसका प्राइस बढ़ गया, दूसरा मतलब है उस 100 रुपए की परचेजिंग पावर घट गई। वो 100 रुपए जो कल खरीद सकते थे उससे वो सेम चीज आप आज नहीं खरीद सकते। तो इसको बोलते हैं मनी की परचेजिंग पावर का कम होना, ठीक है। सो लेसा फेयर पॉलिसी होगी, फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी कैपिटलिज्म का, ये सेकंड मेन फीचर है उनका। प्राइस जी बोलिए बोलिए। आपने बताया था कि कंपटीशन भी बढ़ेगा जब
तो ये हो सकता है जब कैपिटलिस्ट कंट्री में। हाँ ऑब्वियस ही बात है, एक पर्सन एक चीज बना रहा था, उसकी चीज महंगी बिक रही थी, तो कोई दूसरा बनाने वाला भी आएगा, फिर तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, फिर जब 4 पर्सन आएंगे, अब बात क्वालिटी पे आएगी, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, कस्टमर को ज्यादा बेटर क्वालिटी मिलेगी। तो इसीलिए कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ज्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है हम लोगों के कंपैरिजन में। हर चीज कनेक्टेड है। अमेरिका में क्यों हर कोई अमेरिका जाना चाह रहा है, क्यों हर कोई यूरोप जाना चाह रहा है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। रीजन बीइंग कि वो उन्होंने फ्री छोड़ रखा है मार्केट पे, ठीक है। फिर आप कहोगे इंडिया क्यों नहीं छोड़ता, फिर क्योंकि हमारा हिस्ट्री ऐसा नहीं है, जो कॉलोनियल रूल रहा हम लोगों पे बहुत लंबे टाइम तक, उसकी वजह से हम ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है। तो उसका अपना हिस्टोरिकल रीजन है। तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ यूरोपियन कंट्री में इसीलिए है कि कैपिटलिज्म है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है। फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो बेटर क्वालिटी मिलेगी, बेटर सर्विस मिलेगी। प्राइस एंड प्रोडक्शन, कि प्राइस कितना होगा और प्रोड्यूस क्या होगा, आर डिक्टेटेड। डिक्टेट का मतलब होता है उस चीज को रूल करना, विल बी डिक्टेटेड बाय द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो प्राइस क्या होगा और कितना बनेगा, इसको कौन डिसाइड करेगा, ना तो प्राइवेट पर्सन डिसाइड करेगा कैपिटलिज्म में, ना गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड ही नहीं है तो बनेगा ही नहीं वो प्रोडक्ट, अपने आप ही नहीं बनेगा। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कहे बनाओ तो भी कौन बनाएगा, कोई, ठीक है। और डिमांड है तो गवर्नमेंट कहेगी मत बनाओ तो भी बनाएंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि वो चीज सेल हो रही है। तो इसको बोलते हैं मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स का मतलब ओपन मार्केट में लोग डिसाइड करेंगे क्या चीज बिकेगी और क्या चीज नहीं बिकेगी। अब आप कुछ कुछ सोचोगे होता इंडिया में भी ऐसा ही है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी कैसी है, हमारी मिक्स इकोनॉमी है, मतलब हम सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को भी फॉलो करते हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ कैपिटलिज्म को भी फॉलो करते हैं। सोशलिज्म इज ए मिक्स ऑफ कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो हमारे यहाँ दोनों चीजें दिखेंगी आपको, कुछ कुछ कम्युनिज्म जैसी चीज भी दिखेगी, कुछ कुछ कैपिटलिज्म जैसी चीज भी दिखेगी, ठीक है। हालांकि ये अलग बात है कि जब अलग अलग गवर्नमेंट आएंगी इंडिया में, जब कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो आपको लगेगा कि वो चीज कम्युनिज्म की तरफ ज्यादा जा रही है, जब बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो आपको लगेगा वो चीज कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा जा रही है, क्योंकि बीजेपी इंडस्ट्री को ज्यादा फेवर करती है, जो कांग्रेस है वो सोशल वेलफेयर को ज्यादा फेवर करती है। तो आपको लगेगा कि गवर्नमेंट चेंज होने पे इंडिया का जो बेसिक सोशल फिलॉसफी है वो चेंज हो रहा है। तो ऐसा होता है क्योंकि वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होगी, जो गवर्नेंस का सिस्टम ऊपर चेंज होगा तो वो चीजें चेंज होती हैं। अब अमेरिका में कैपिटलिस्ट सिस्टम जरूर है, लेकिन जब ओबामा वहां के प्रेसिडेंट बने, बराक ओबामा, जो इनसे पहले प्रेसिडेंट थे, इनसे पहले से पहले, ठीक है, अभी है डोनाल्ड ट्रंप, 47वां प्रेसिडेंट है वो, उससे पहले जो बाइडेन थे, और उससे पहले बराक ओबामा थे। बराक ओबामा जब अमेरिका में के प्रेसिडेंट बन के आए तो उन्होंने वहां पे एक हेल्थ केयर स्कीम चलाई, सबके लिए हेल्थ में सब कुछ फ्री, सबके लिए हेल्थ में सब कुछ फ्री। ये कम्युनिज्म की फिलॉसफी है कि सबको सब कुछ फ्री में दो, ठीक है। तो वो कम्युनिज्म की फिलॉसफी को लेके आए कैपिटलिज्म में, और वहां पे एक फ्री हेल्थ केयर सर्विस स्टार्ट की जिसका नाम मोदी केयर है। उनका, उसका नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं है, उसका नाम मोदी केयर है। वहां हर पर्सन को हर तरह का इलाज फ्री में मिलता है। फिर आप कहोगे ये तो कैपिटलिज्म नहीं है, कैपिटलिज्म में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब लीडरशिप चेंज होती है ना ऊपर, तो ये फिलॉसफी चेंज होती है कि वो लीडर क्या सोचता है। तो वो इतनी अच्छी गवर्नमेंट स्कीम चला के गए कि सबको फ्री में इलाज मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका कैपिटलिस्ट वर्ल्ड नहीं है, आज भी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को रेगुलेट नहीं करती वहां पे, है तो वो कैपिटलिज्म ही, विद ए टच ऑफ सोशलिज्म बोल लो आप उसको, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। ये दिविजा दुखी हो लिया आप लोगों ने, इतने क्वेश्चन पूछ लिए, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। हाँ हाँ, कम्युनलिज्म नहीं, कम्युनलिज्म होता है कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे फाइट करना, इज कम्युनलिज्म, ठीक है। वो कम्युनल वर्ड आ गया, हम कम्युनल नहीं पढ़ रहे। कम्युनल होता है लड़ाई होना, डिस्प्यूट होना ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, वो कम्युनलिज्म है, ठीक है। आप पूछो, ये कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म दोनों अलग अलग फिलोसफी है। जब हिंदू मुस्लिम होता है तो इंडिया में कम्युनल राइट बोलते हैं, वो कम्युनलिज्म है। कम्युनिज्म हो गया मार्क्स वाला। हाँ अब पूछो। उसमें तो फिर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, हाँ ऑब्वियस है। कम्युनिज्म में प्रोडक्ट क्वालिटी खराब होगी ना,
सबसे अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी कहाँ मिलेगी? कैपिटलिज्म में। उससे खराब सोशलिज्म में, उससे खराब कम्युनिज्म में। ऑब्वियसली बात है। तो जब मार्केट डिसाइड नहीं करेगा ना, लोग, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और एक्सेसिव रेगुलेशन होगा तो प्रोडक्ट खराब ही बनेगा। अब गवर्नमेंट जबरदस्ती बोले किसी फैक्ट्री वाले को, भाई ये चीज आप प्रोडक्ट बना रहे हो 100, लेकिन लोग तो ज्यादा है, हमारे यहाँ तो सबको मिलना चाहिए। चेयर आपने 5 बनाई, बैठने वाले 1000 हैं, भाई 1000 बनाओ, तो वो क्वालिटी खराब करेगा ना, क्योंकि प्राइस उसको मिल नहीं रहा, गवर्नमेंट उसको डिक्टेट कर रही है। गवर्नमेंट तो मतलब वो वन पार्टी रूल जो कम्युनिज्म को चलाता है कि भाई 1000 बनाओ, तो वो क्या करेगा? मरता क्या ना करे, वो 1000 नहीं बनाएगा तो ब्लड सेट, मतलब उसको मार देंगे, तो उसको 1000 बनानी पड़ेंगी, तो 1000 लोअर क्वालिटी की बनाएगा। अब दूसरा कौन पूछ रहा था भाई, बोल। जैसे अमेरिका में ये फ्री हेल्थ सर्विस थी, हाँ, ऐसे इंडिया में क्यों नहीं है आयुष्मान भारत। है? तो सर फिर उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। पैसे नहीं है हमारे पास, इंडिया के पास पैसे नहीं है, अमेरिका के पास पैसे हैं। तो ये भी एक डिबेट है कि कैपिटलिस्ट कंट्री ज्यादा सोशल वेलफेयर कर सकती हैं अगर चाहें तो, क्योंकि उनके पास पैसा है। सोशलिस्ट कंट्री नहीं कर सकती, उनके पास पैसा ही नहीं है। इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब कहने को सोशलिस्ट हैं, पैसा ही नहीं किसी के पास। ठीक है, पैसा नहीं है तो सोशल स्कीम में कहां से लगाएं? तो मार्केट डिसाइड करेगी। मार्केट डिसाइड करने का मतलब है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड डिसाइड करेगा कि क्या चीज बनेगी, कितनी बनेगी, किस क्वालिटी की बनेगी, विद मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो होगा अमेरिका में भी, मिनिमल होगा, बहुत कम। अगर मान लिया 2 सेम प्रोडक्ट बनाने वालों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको तो कोई सोल्व करेगा ना, तो फिर गवर्नमेंट का काम आएगा। ठीक है, कुछ लॉज होंगे जो रेगुलेट करेंगे, लेकिन वो ये रेगुलेट नहीं करे कि वो क्या बना रहे थे, वो उनका डिस्प्यूट सोल्व करने के लिए है। तो मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेरेंस होगी। ठीक है, हाँ जी, ओवर बिल्कुल है, हाँ ओवरबर्डन है फाइनेंस में। इंडियन गवर्नमेंट जो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएंगे, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसका अर्निंग सोर्स और एक्सपेंडिचर सोर्स। एक्सपेंडिचर मतलब इंडियन गवर्नमेंट खर्चा कहां करती है और कमाती कहां से है। इंडियन गवर्नमेंट का हाईएस्ट अर्निंग सोर्स पता है क्या है? उधार मांगती है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, अलग अलग कंट्रीज से कि हमें पैसा दे दो। क्यों? क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा हैं, पूरे हो ही नहीं सकते। घर का फाइनेंस और कंट्री का फाइनेंस अलग अलग चलते हैं। घर का फाइनेंस ऐसे चलता है, पहले कैलकुलेट करते हैं कितनी इनकम आएगी, फिर हम खर्चे डिसाइड करते हैं। कंट्री क्या करती है, पहले खर्चे देखती है कितने होंगे, फिर इनकम देखती है कितनी होगी, नहीं पूरा हो पाए तो उधार मांग लेगी। तो इंडियन गवर्नमेंट का हाईएस्ट, अभी रिसेंट में तो इसमें कुछ चेंज आया है, लेकिन अभी तक मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, तो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा इनकम बोरोइंग से आता है। आईएमएफ से बोरोइंग, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से, यूरोपियन कंट्री से, इनसे उधार मांगती है। अब उधार मांगोगे तो पैसा देना भी पड़ेगा, उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, तो खर्चा भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट पे करती है। अब पैसे ना मांगे तो स्कीम कैसे चलाए? ठीक है, तो ये आयरनी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का हाईएस्ट इनकम होना चाहिए टैक्स से, लोवेस्ट होना चाहिए उधार मांग के, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का तो हाईएस्ट है। तो ये ओवरबर्डन ही है गवर्नमेंट कि उसको वो स्कीम चलानी पड़ रही है जो पिछली गवर्नमेंट चला के गई है। बंद कर दी तो अगली बार लोग वोट नहीं देंगे। तो हर गवर्नमेंट ओवरबर्डन है। इस ओवरबर्डन होने को इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़ोगे आप, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट मतलब वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा मतलब, फिस्कल डेफिसिट मतलब आपकी कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है, तो उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, सो ये चलेंगे लेसा फेयर पॉलिसी के अकॉर्डिंग। लेसा फेयर पॉलिसी मतलब लेट इट बी। प्रॉफिट मोटिव होगा, ये हमने पढ़ लिया, कैपिटलिज्म में मेन मोटिव प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इनोवेशन एंड हार्ड वर्क इज डिजायर टू मेक मनी। तो सबसे ज्यादा इनोवेशन कहाँ होगा? कैपिटलिज्म में, उससे कम सोशलिज्म में। कम्युनिज्म में इनोवेशन होगा ही नहीं, क्योंकि इनोवेशन करने वाले को मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलना, वो जो कुछ भी बनाएगा सब में बटेगा।
ठीक है। सोशलिज्म में वो जो कुछ भी बनाएगा उसका एक हिस्सा उसको मिलेगा, बाकी गवर्नमेंट ले लेगी लोगों में बांटने के लिए। गवर्नमेंट ले लेगी कि मतलब किसी ने कुछ बनाया, उसके थ्रू जो पैसा आएगा तो टैक्स गवर्नमेंट ले लेगी और लोगों में बांट देगी। ठीक है। कैपिटलिज्म में किसी ने कुछ बनाया है तो गवर्नमेंट बहुत कम टैक्स लेगी, सारा प्रॉफिट उसी के पास रहेगा। ठीक है। हाँ जी, मेरे इस हिसाब से तो कैपिटलिज्म गवर्नमेंट सबसे ज्यादा बेटर है। नहीं सर, फिर गरीब होनी चाहिए, गरीब होने चाहिए। अब एक चीज समझो, ये कह रहे हैं कि वो कम टैक्स ले रही है। एक कंट्री है जहां पे 50 इंडस्ट्री है, उन 50 इंडस्ट्री से गवर्नमेंट भर भर के टैक्स ले रही है। एक कंट्री है जहां पे 5000 इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया वहां पे कि लगाओ इंडस्ट्री, रेगुलेशन नहीं है, बनाओ जो बनाना चाह रहे हो, इनोवेशन को प्रमोट किया गया। तो 50 से कितना भी ले लो, 5000 से थोड़ा थोड़ा भी लोगे तो उससे ज्यादा ही रहेगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, वहां इंडस्ट्री इतनी है भाई कि उसे थोड़ा थोड़ा भी लेती है ना तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा हो जाता है। यहाँ इंडस्ट्री इतनी कम है इंडिया में, और कम्युनिज्म में तो होती नहीं। अब इंडस्ट्री को भी ऐसे ही देख लो, कैपिटलिज्म में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री होंगी जो कि यूरोप में और अमेरिका में है आज के टाइम पे। ठीक है। फिर सोशलिज्म में उससे कम और कम्युनिज्म में उससे कम। ठीक है। हालांकि आप पढ़ोगे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है चाइना, लेकिन चाइना में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है वो सारा स्टेट कंट्रोल्ड है, वो प्राइवेट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो स्टेट कंट्रोल के होने का क्या होता है, जब किसी चीज को कोई एक पर्सन कंट्रोल कर रहा हो तो वो पता नहीं लगने देगा कि अंदर सिचुएशन सही चल रही है कि खराब चल रही है। तो कह रहे हैं कि चाइना में एक इकोनॉमिक बबल बन रहा है, मतलब वहां सब कुछ सही नहीं है। वो बबल जिस दिन ब्रस्ट होगा ना, मतलब सिचुएशन सही नहीं है, लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, कम पैसे दे के काम करवाया जा रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट को एक बड़ी कंपनी है वहां की अलीबाबा, आप लोगों ने सुना हो तो। अलीबाबा किसी टाइम पे अमेजोन से बड़ी कंपनी होती थी। अमेजोन जो है जेफ बेजोस की कंपनी है अमेजोन उन्होंने अपने घर के गैरेज से स्टार्ट की थी, बुक बेचते थे 1998 में, और आज उन्होंने अमेजोन खड़ी कर दिया, इतना बड़ी। जेफ बेजोस नाम का एक पर्सन है। उसी टाइम से या उसके बाद एक पर्सन था जैक मा करके, चाइना में, उसने भी एक ऐसी कंपनी स्टार्ट की अलीबाबा नाम से। वो वर्ल्ड की बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बनी। लेकिन जब वो कंपनी इतनी बड़ी बनने लगी ना कि चाइनीज गवर्नमेंट को उसका खतरा हो गया, जैक मा को 6 महीने के लिए गायब कर दिया। ये भी नहीं पता लगा वो पर्सन कहाँ गया वर्ल्ड, क्योंकि एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल है और उसकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले ली। अब ऐसी जगह कौन बिजनेस करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। जहां पे रूल बाय लॉ है ना, रूल ऑफ लॉ अमेरिका, रूल बाय लॉ चाइना। तो रूल बाय लॉ होता है ना जहां पे, मतलब फोर्सफुली रूल हो रहा है, वहां कोई नहीं काम करना चाहता। तो चाइना ऐसे जो भी कुछ बन रहा है ना चाइना में, वो जबरदस्ती बनवाया जा रहा है। ठीक है। तो वहां एक इकोनॉमिक बबल है जो फूट सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप कहोगे कि आपने कहा था कि होनी चाहिए सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में, लेकिन है चाइना में, जो अपने आप को कम्युनिज्म बोलता है वो कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म। चाइना कम्युनिस्ट नहीं है, कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म है, मतलब इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर रही है एक गवर्नमेंट। ठीक है। देन उसके बाद कंपटीशन, तो ऑब्वियस ही बात है कंपटीशन भी एक चीज होगी। कैपिटलिज्म में तो सारा ही कंपटीशन से चलेगा। मल्टीपल बिजनेस compete for customers lead to better quality goods and lower prices। तो प्राइसेस लोअर कहाँ होंगे, सोशलिज्म में कि कैपिटलिज्म में? तो आंसर है कैपिटलिज्म में, क्योंकि वहां कंपटीशन की वजह से प्राइसेस कम है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तब कम है। द इनविजिबल हैंड, ये थ्योरी है द इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ की, जो उसने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखी। इनविजिबल हैंड का मतलब ये है कि एडम स्मिथ ने ये बताया कि मान लो एक पर्सन है, प्राइवेट पर्सन है, और वो एक इंडस्ट्री लगा रहा है। इंडस्ट्री उसने किस लिए लगाई? अपने प्रॉफिट के लिए। उस इंडस्ट्री में 1000 लोगों को काम मिला। उसका मेन मोटिव उन 1000 लोगों को काम देना नहीं था। मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन उससे 1000 लोगों को काम मिल गया। वो 1000 लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को अच्छे प्रोडक्ट मिल गए। तो लाखों लोगों को अच्छे प्रोडक्ट देना उसका एम नहीं था उस इंडस्ट्रीज का, उसका काम था प्रॉफिट कमाना। लेकिन प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो पूरी सोसाइटी को बेनिफिट करती हैं। इसको इनविजिबल हैंड बोला जाता है। मतलब ऐसा कुछ हुआ जो वो करना नहीं चाह रहा था,
लेकिन उससे बहुत चीजें पॉजिटिव हो गई। क्या पॉजिटिव हुआ? 1000 लोगों को रोजगार मिल गया। और क्या पॉजिटिव हुआ? लाखों लोगों को बेटर प्रोडक्ट मिल गए। इसको बोलते हैं इनविजिबल हैंड, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपने प्रॉफिट के लिए तो काम करेगा, लेकिन उस प्रॉफिट के काम करने के चक्कर में वो लाखों लोगों को फायदा पहुंचाएगा, वो उसको भी नहीं पता लगेगा। इसको बोला गया कैपिटलिज्म का इनविजिबल हैंड। इसीलिए कैपिटलिज्म में सोशलिज्म ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाता है। जब 1000 लोगों को काम मिला तो वो सोशलिज्म है, सोशल वेलफेयर हुआ। लाखों लोगों को अच्छा प्रोडक्ट मिले, वो सोशलिज्म है, तो सोशल वेलफेयर हुआ। तो इसको बोलते हैं इनविजिबल हैंड। ए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एडम स्मिथ, द फादर ऑफ कैपिटलिज्म, और यही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। ही आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल एक्टिंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, कि इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते वक्त, फैक्ट्री लगाते वक्त अनइंटेंशनली, मतलब उनको नहीं पता कि ऐसा कुछ होगा, बेनिफिट सोसाइटी एज ए होल बाय ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये चीज अनइंटेंशनली हो जाती है। 1000 लोगों को काम मिला तो इकोनॉमी ग्रो हुई, ठीक है। तो अनइंटेंशनली बहुत सारी चीजें कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में अच्छी हो जाती हैं जब कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिज्म, यूएस, प्राइम मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दो इट इज टेक्निकली ए मिक्स इकोनॉमी। टेक्निकली मतलब अगर उसको देखोगे ना तो वो मिक्स है, क्योंकि वहां पे सोशलिज्म भी उतना हो रहा है। जब मैंने बताया मोदी केयर स्कीम है, एजुकेशन फ्री है, वहां हायर एजुकेशन तक पढ़ लो आप, फ्री एजुकेशन। तो ये तो फ्री होना एजुकेशन, ये तो कम्युनिज्म का कंसेप्ट है ना, बिल्कुल फ्री होना। सोशलिज्म में भी नहीं होती बिल्कुल फ्री, तो वो कम्युनिज्म को मिक्स करके चल रही है आज के टाइम पे। लेकिन कम्युनिज्म को कैपिटलिज्म वाले जितना बेटर यूज कर पा रहे ना, इतना कम्युनिज्म वाले यूज नहीं कर पाए, ठीक है। अगर वो लोग भी फैक्ट्री लगाने देते कम्युनिज्म वाले और लोगों को ग्रो करने देते तो अपने आप सोशल वेलफेयर हो जाता, ठीक है। उस कंसेप्ट को कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ने होने दिया। ड्यू टू सम गवर्नमेंट रेगुलेशन, मिनिमम कंट्रोल एंड वेलफेयर प्रोग्राम, तो वो मिक्स है टेक्निकली, लेकिन कहने के लिए कैपिटलिस्ट है, क्योंकि वहां पे फ्रीडम है इंडस्ट्रियलिस्ट को। यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी, दे आर फंडामेंटली कैपिटलिस्ट नेशन। यूरोप में मोस्टली कैपिटलिस्ट नेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर है प्रोज एंड कॉन्स। क्या बेनिफिट है कैपिटलिज्म का और क्या नुकसान है? प्रोज तो देख लिया हमने, प्रोज ही प्रोज है कैपिटलिज्म में, तो बहुत बेनिफिट मिलता है कैपिटलिज्म में। इनकरेज रैपिड इनोवेशन बढ़ेंगी, लोग इनोवेट करना चाहेंगे। यही तो रीजन है कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, सब कुछ तो अमेरिकन ओन करते हैं। हाँ जी, जैसे अमेरिका की मार्केट ओपन है सर, कोई दूसरी कंपनी वैसे जो फॉरेन कंपनी है वो वहां पर आके इंडस्ट्री सेटअप करती है, हाँ, तो जो लोकल प्रोड्यूसर है फिर वो तो सफर करेंगे। हाँ करेंगे, ऑब्वियस बात है, करेंगे। लेकिन सफर क्यों करेंगे? लोकल प्रोड्यूसर और बेटर बनाएंगे ना उस चीज को, तो बेटर क्वालिटी के लिए मोटिवेशन मिलेगा ना उनको। ये कह रहे हैं कि अमेरिका में कोई बाहर का आके कंपनी लगा ले, ठीक है, और वो सस्ता दे रहा हो कोई सामान, तो अमेरिका में और चीजें सस्ती होंगी, वहां वाले और ज्यादा कंपीट करेंगे उनके साथ। कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट कंपटीशन, और उस कंपटीशन में कौन जीतेगा? जो कम प्राइस पे बेटर प्रोडक्ट देगा। सिंपल सी फिलॉसफी है, तो वो उस चीज को ड्राइव करेगा। आज के टाइम पे अमेरिका में कुछ नहीं बनता, सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज है अमेरिका में। इंडस्ट्री सारी बंद हो गई वहां धीरे धीरे। फिर आपको हो गया, अभी तो आपने बताया कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में इंडस्ट्री चलती है, तो अमेरिका में बंद क्यों हो गई? बंद होने का रीजन है वो महंगी इतनी हो गई कि बाहर की कंट्रीज में वो चीज प्रोडक्ट सस्ता बन जाता है, क्योंकि लेबर सस्ती है, वहां वो लेबर महंगी है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द चीजें अमेरिका आज के टाइम पे इंपोर्ट करता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर को छोड़ के। उनके वहां जूता बनता था, बनता रहा, फिर एक दिन जूता चाइना वाले बनाने लग गए। चाइना में वही जूता बहुत सस्ता बनता है, अमेरिका में बहुत महंगा बनता है, तो उन्होंने किसी दूसरे पर्सन ने उसको इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वहां की कंपनी उस क्वालिटी भी दे ही नहीं पाई, मार्केट बंद हो गई। धीरे धीरे ऐसी चीजें सब प्रोडक्ट के साथ हो गई अमेरिका में। इसीलिए तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प इतने चिंगरे हुए थे कुछ टाइम पहले कि भाई टैरिफ लगाओ। टैरिफ मतलब बाहर से आने वाले सामान पे टैक्स लगाओ, ताकि अमेरिका की जो कंपनी है वो दोबारा खड़ी हो पाए। क्यों खड़ी नहीं हो पा रही? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, बाहर से सामान मंगाना, कनेक्शन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जो सस्ता है, अच्छा है, वही बिकेगा। अब वो वर्ल्ड में कहाँ है ये मैटर ही नहीं करता, ठीक है। तो सबसे अच्छे और सस्ते फिलहाल प्रोडक्ट चाइना के हैं। वो कैसे हैं मैटर नहीं करता, कि वो स्टेट कंट्रोल से बन रहे हैं कि कैसे बन रहे हैं, ये सेकेंडरी बात है ना।
आप लोग अगर कोई प्रोडक्ट लेने जाओगे तो ये थोड़ी देखते हो कि ये बना कैसे होगा, किसी बेचारे ने गरीब ने इसको बनाया होगा, उसको कम सैलरी मिली होगी तो हम ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ऐसे थोड़ी बोलते हो। आपको तो सस्ता मिलने से मतलब है ना, ठीक है। वो कहाँ बना है कैसे बना है आपको मतलब ही नहीं है इस बात से। तो कैपिटलिज्म में इस बात से कोई मतलब नहीं है जनता को कि वो प्रोडक्ट कैसे बनाए और किसने बनाया, कितने रुपए लेंगे, उसको सैलरी मिली भी होगी कि नहीं मिली होगी, उनके वो सस्ता मिलना चाहिए। सस्ती चीजें एशिया में बनती हैं, क्यों? थोक के भाव में लोग हैं यहाँ पे। थोक के भाव में लोग होने का मतलब सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, काम कम लोगों को मिलेगा, तो सस्ते में काम करने को लोग तैयार है। एक पर्सन कह रहा है मुझे 15,000 में रख लो जॉब पे इंडस्ट्री में, दूसरा कह रहा है मैं 12 में कर लूंगा वही, तीसरा कह रहा है मैं 10 में कर लूंगा, चौथा कह रहा है मैं 8 में कर लूंगा। तो लेबर जितना सस्ता होगा प्रोडक्ट उतना ही सस्ता बनेगा, ठीक है। तो आज के टाइम पे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को ये चैलेंज है इमर्जिंग इकोनॉमीज से। इमर्जिंग इकोनॉमी मतलब जो बढ़ रही है, जो गरीब देश जो अमीर होते धीरे धीरे अमीर होने की राह पे, वो सस्ते प्रोडक्ट बनाते हैं और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में वही प्रोडक्ट महंगे बनते हैं। तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में इंडस्ट्री स्टार्ट हुई सबसे पहले, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में पीक पे पहुंची, अब नीचे जा रही है। अब वहां इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन पैसा है वहां के लोगों के पास, इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि किसी टाइम पैसा बना लिया उन्होंने अच्छा खासा। अब वो सारी चीजें बाहर से मंगाते हैं, चाइना से, इंडिया से, वियतनाम से, सस्ती मिलती है यहाँ से चीजें। एप्पल आईफोन कहाँ बनते हैं? आधे चाइना में, आधे पहले पिछले साल तक सारे चाइना में बनते थे एप्पल आईफोन, सारा का सारा एप्पल का प्रोडक्शन चाइना में होता है। सिर्फ अमेरिका में तो वो पैकिंग होके आता है जहां पे भी जाता है। सब एप्पल आईफोन बनते हैं चाइना में। मैं नाम भूल गया अभी, जस्ट मेरे माइंड में था। एक कंपनी है जो बनाती है चाइना, इसको आउटसोर्सिंग करना बोलते हैं। आउटसोर्सिंग मतलब आप अपने प्रोडक्ट को किसी और को बनाने को दे दो, लेकिन उसको बता दो भाई ऐसे ऐसे बनाना है, ठीक है। तो एक कंपनी थी चाइना की, वो सारे प्रोडक्ट बनाती, वो सारे एप्पल के सारे प्रोडक्ट, जो भी आप एप्पल का प्रोडक्ट यूज करते हो सब चाइना में बनते हैं। अमेरिका जाते हैं, वहां से पूरे वर्ल्ड में फैलते हैं। रीजन समझ रहे हो? चाइना में सबसे सस्ता बन रहा है। बनवा कौन रहा है? अमेरिकन कंपनी। अपने वहां नहीं बनवा रही, क्योंकि वहां बनवाएगी तो महंगा है, चाइना में बनवाएगी तो सस्ता है ये भी कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट से मतलब है, बन कहाँ रहा है उसको मतलब ही नहीं है। अभी इस साल टाटा ने इंडिया में कुछ परसेंट आईफोन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि हम लोग बनाएंगे इंडिया में। तो सब कुछ इंडिया, चाइना और साउथ एशियन कंट्री में बनता है। जितने भी महंगे ब्रांड आप ये देखते हो, गुची है या फिर लेवाइस है या मुफ्ती है, रिबोक है, नाइक है, ये सब कुछ बांग्लादेश, इंडिया, चाइना में बनता है, क्योंकि यहाँ लेबर सस्ता है, हर चीज सस्ते में बनती है, और वो अमेरिकन कंपनी के पास जाती है और वो उसको वापस इंडिया भेजती है फिर महंगे दाम में। वो जूता जो 200 रुपए का बनता है, वो उस पर रिबोक का लोगो लगा के उसको 2000 में बेचते हैं। ये भी कैपिटलिज्म है, मतलब प्रॉफिट कमाने से है, वो लोग कमा रहे हैं, ठीक है। हम लोग इस बात पे लड़ रहे हैं कि चाइना बनाए कि हम बनाए, क्योंकि हमें ये है कि हमें लोगों को जॉब देनी है। तो हम रिबोक वालों को बोल रहे, एग्जांपल ले रहा हूं, हम रिबोक बोल रहे चाइना 200 में कह रहा, हम 180 में बनाएंगे, क्योंकि हमारी लेबर और ज्यादा सस्ती है चाइना से भी, ठीक है। तो आज की दुनिया में फाइट है लेबर सस्ते होने की। जहां लेबर सस्ती, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब होता है एक प्रोसीजर बना दिया गया, उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। वो प्रोसीजर किसी को भी बता दो, मशीन पे फॉलो होता है, मशीन चलानी आनी चाहिए। तो मशीन चलाने के लिए लेबर जहां सस्ता मिलेगा वही प्रोडक्ट बन रहा है। तो लेबर सस्ता मिल रहा है एशिया में, और कुछ टाइम के बाद लगभग 10 से 15 साल में ये चीज शिफ्ट हो जाएगी अफ्रीका में, क्योंकि हमसे सस्ता लेबर है अफ्रीका में ही। वो लोग उसी को 5000 में कर देंगे जो हमारे वाला 8000 में करेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे वो चीज वहां शिफ्ट हो जाएगी। क्यों हो रही है शिफ्टिंग? डिमांड एंड सप्लाई। वो लोग बेटर सप्लाई दे पाएंगे तो चीज वहां शिफ्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इन तीनों फिलोसफीज में तो सबसे अच्छी चलती है ना, वो कैपिटलिज्म की है, ठीक है। बाकी दोनों तो बस ये है कि चल रही है, सबसे बेस्ट कर रहा है कैपिटलिज्म। जल्दी से प्रो कौन देख लेते हैं, टाइम हो गया, एक ही हो पाई, मुझे लग रहा तीनों करेंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहां हो रहा है? अमेरिका में। वेल्थ जनरेशन कहां हो रहा है? अमेरिका में। अमेरिका मतलब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। एंड इंडिविजुअल फ्रीडम कहां है? अमेरिका में। इसीलिए लोग तो जाना चाह रहे हैं ना। तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में विन विन सिचुएशन है। कौन क्या है वहां पे, प्रॉब्लम क्या है? ऑफन लीड्स टू मैसिव वेल्थ इनइक्वालिटी। तो क्या हो जाता है, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब रह जाते हैं।
वो बहुत गरीब भी हमसे अमीर ही हैं, लेकिन वहां के बहुत गरीब हो गए वो। अमेरिका का गरीब भी इंडिया के अमीर से ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास भी ठीक ठाक वेल्थ है। लेकिन जब वो देखता है जेफ बेजोस को, वो देखता है माइक्रोसॉफ्ट के ओनर को, कौन है माइक्रोसॉफ्ट का ओनर? बिल गेट्स, ठीक है। जब वो देखता है इलोन मस्क को, इलोन मस्क जिसकी नेटवर्थ $500 बिलियन हो गई है, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी का साइज $349 बिलियन है, तो समझो उसका पर्सनल वेल्थ $500 बिलियन है, ठीक है। अमेरिका में 4 कंपनी, एप्पल, इनवीडिया जीपीयू बनाती है जो गेमिंग वगैरह में यूज होते हैं, एप्पल, इनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और एक और है गूगल। इनका सबका साइज, मतलब इनकी एक साल की अर्निंग है $4 ट्रिलियन। इंडिया की जीडीपी का साइज भी इतना ही है। सारी इंडिया मिला के जितना कमाते हैं हम लोग, उतना वहां की 4 कंपनी अलग अलग कमा रही है। मतलब उतना ही अकेला इनवीडिया कमाता है जितना हम सब मिलके कमाते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी 4 कंपनी है उनके पास, जितनी हमारी इकोनॉमी, और हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है। अब अंदाजा लगा लो आपकी वो लोग कहाँ हैं। हम लोग उनके नियर बाई भी नहीं है कहीं पे। रीजन कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म का एक प्रॉब्लम क्या है? इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट कर देता है, ठीक है। मोनोपोली क्रिएट कर देता है। गूगल मोनोपोलिस्टिक हो गई है, गूगल जो कर रहा है बाकी कोई कर ही नहीं पा रहा, मेटा जो कर रहा है बाकी कोई कर ही नहीं पा रहा है, तो वो कंपटीशन को किल कर देती हैं और बहुत बड़ी बन जाती हैं। मोनोपोली एक डिसएडवांटेज है इसका, कैपिटलिज्म का। मोनोपोली होने से क्या होता है कि फिर प्राइस कंट्रोल करने लग जाते हैं। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर, अभी समझाया। कहां बनवाएंगे प्रोडक्ट? जहां सस्ता बन रहा होगा। एक्सप्लॉइटेशन तो है, 5,000 रुपए में काम करवा रहे हो, ठीक है। और द इन्वायरमेंट इफ लेफ्ट इंटायरली अनचेक्ड, तो वो लोग इन्वायरमेंट की परवाह नहीं करते। डिग्रेड हो रहा है, होने दो, हमें क्या मतलब है, हमारा पैसा बन रहा है। तो ये उसके नुकसान है, ठीक है। बाकी दो होपफुली नेक्स्ट क्लास में करेंगे।